मुस्लिम भाइयों का समाज का भी हम उसका कोई विरोध नहीं करते, मगर उसका कार्यक्रम कैसे हुआ, जबकि उस जगह पे जहाँ पे करवाया था वहाँ पे 2 रास्ता था। हमारे यहाँ रामराज मंदिर चिटाही धाम में मतलब 6 रास्ता आने या जाने का था। उसके बाद भी रास्ता को हवाला देते हुए कि यहाँ पे कंजेस्टेड रास्ता ये है वो है, इस तरह का रास्ता का हवाला देते हुए सारा प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि जान रहा है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे सनातन धर्म के प्रमुख गुरु हैं, हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख गुरु हैं। तो उनके आने के बाद निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इनको डर था, सरकार को डर था, इसलिए परमिशन नहीं दिया गया। और भगवान से उठाएंगे इसको, साक्षात वो भगवान है। अब भगवान के रूप में और भगवान का जो विरोध करता है उसका विनाश तय होता है। उठाइएगा इसको, निश्चित तौर पर इस मामला को मैंने उठाने का प्रयास करेंगे। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि भगवान का साक्षात वो भगवान है, साक्षात ईश्वर हैं, और उनका जो विरोध करता है उसका विनाश तय है, चाहे किसी न किसी रूप में उसका विनाश तय है। अच्छा, ये भगवान से जो लोग मिले, जैसे वसुंधरा राजे, कमलनाथ, सब तो मतलब शिवराज सिंह चौहान वो हार गए। देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में सब लोग जीते हैं, जिनको कहें जो बोल रहे, आज तक उनका एक भी कथन असत्य नहीं है। हर कथा हर बात वो सत्य है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, और उनका जो विरोध करता है उनका विनाश तय है। ठीक है, चलिए। हमसे बड़ा सनातन धर्म का कौन पुजारी है? हमारे तो रग रग में भगवान राम है, मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। बाबा बागेश्वर को मानते हैं? अरे बाबा बागेश्वर कौन चीज़ है जी? हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं। सनातन धर्म की जय हो। लेकिन भाजपा में आप लोग भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, फुल भ्रष्टाचारी लोग हैं। कौन? हाँ, तो अभी उनके पास वॉशिंग मशीन है। मंत्री जी, कहीं ना कहीं उनका कार्यक्रम नहीं होना, ये तो अरे अब आप लोग ये सब अब नीतिगत बात कीजिए ना जी। तबलीगी जमात का कार्यक्रम, तबलीगी जमात पर ये सब पर क्या आप लोग, ये कोई मुद्दा है जी? बागेश्वर मेरे भगवान का कहर टूटेगा, वो साक्षात भगवान है। आप भी मानते हैं? ढुल्लू मत जी आए थे क्या जी? आए थे, वो तो कह के गए कि धीरेन्द्र शास्त्री भगवान है, भगवान को नहीं दिया गया। पहली बात तो वो विधानसभा बहुत कम आते हैं, जनता ने विधायक बनाया है उनको। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हम लोग बाबा को पकड़ लेंगे और विधायक बन जाएंगे, उसी पे वो लोग चलते हैं। तो चलिए, मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन हम लोग जनता को पकड़ते हैं, जनता के सुख दुख में हम लोग उनके साथ खड़ा होते हैं। हम लोग को जनता पे विश्वास है और भाजपा को बाबा पे विश्वास है। धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान मानते हैं? क्या है बाबा से? देखिए, अगर देखिए अगर ढुल्लू महतो बाबा को भगवान मानता है तो नहीं देखिए, अगर देखिए, अगर ढुल्लू महतो जी अगर बाबा जटेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा को अगर वो भगवान मानते हैं तो निश्चित तौर पर वो भगवान है उनका, भगवान है उनके। आने वाले थे उनको। मैंने कहा कि देखिए, मैंने ये बातें कहा था कि देखिए, देश में महंगाई है, ठीक है, पेट्रोल दाम, गैस के दाम, मीडिया के भाइयों को सैलरी नहीं मिल रहा है, ये लोग ददर के ठोकर खाते हैं। लेकिन कोई कार्यक्रम कीजिएगा, भीड़ नहीं आता है। मीडिया के लिए आंदोलन कीजिएगा, भीड़ नहीं आ रहा है। मीडिया को पेंशन की बातें कीजिएगा, लोग नहीं आते हैं। जनता के लिए अगर हक की लड़ाई लड़ेगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन बाबा आएंगे तो इतना बड़ा लोग जुलूस आता है, पैसा भी देता है लोग, तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा, इसको देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है, अब बाबा का ही राज है तो हम लोग भी बाबा बुलाएंगे। जाइएगा लाने उनको? बिल्कुल, ढुल्लू जी को मैं कहूँगा ले चलिए हमको भी। अब क्या लड़ाई है, बाबा आप भी लाएंगे तो हम भी लाएंगे बाबा। इरफान जी, आपके बयान को विपक्ष हल्के में लेती है, पागल आपको करार दे रही है। नहीं, तो अब ये कोई बात नहीं हुआ, अगर आप हमसे ले रहे हैं, अब वो क्या बोले, मैं अभी उनको पागल बोलूँ? नहीं, आप जो बोले थे ना कि बीजेपी को बाप मिल गई, उसी आपके बयान के बाद इस तरीके देखिए, मेरी बातों में सच्चाई होती है, मेरी बातों में बौखलाहट हो जाता है उन लोगों को। ऑब्वियस है, 4 साल कहाँ था। अगर मैं सच बोलता हूँ तो उनको बुरा लगता है, तो ऑब्वियस है उल्टा पुल्टा बोलेगा ये लोग। तो अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भाषा और कांग्रेस की और इरफान अंसारी की भाषा को आप चेंज कर लीजिए, आसमान ज़मीन का अंतर मिलेगा। और मर्यादित हैं ये लोग, शर्ट फाड़ते हैं, पैंट फाड़ते हैं, गंजी फाड़ते हैं सदन के अंदर। आप लोग गवाह हैं, कभी मैंने तो शर्ट नहीं फाड़ा। महिलाएं हैं वहाँ,
लेडीज एंकर क्या दिखेगी, वो लोग भी नहीं दिखा रही थी, वो लोग भी शर्मसार है, लेकिन क्या करिए, मजबूरी है, बीजेपी का साथ देना है, बोलना है उनके ब्लर करके